जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ज़ुबैर खान आपके साथ हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फीफी एफएक्स में। जी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गोल्ड एक्सचेंज यूएसडी गोल्ड को एनालाइज करेंगे, वीकली फोरकास्ट के साथ एनालाइज करेंगे गोल्ड की मार्केटें कहाँ तक ऊपर जा सकती हैं, कहाँ तक नीचे आ सकती हैं। क्योंकि कल जो गोल्ड ने किया, एक अनएक्सपेक्टेड मूव दी गोल्ड ने। अनएक्सपेक्टेड थी भी और बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। अनएक्सपेक्टेड ये थी, अगर तो मार्केट रहती ना 62 तक ऊपर रहती तो एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन कल की जो पहले ऊपर मूवमेंट गई, मतलब कि जो मार्केट ऊपर गई, उसकी वजूहात क्या बनी वो पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। एक तो इसकी वजूहत बनी है कि जो बैंक करप्ट हुए हुए हैं, उसकी वजह से मार्केट जो उनसे बहुत ज़्यादा अपसाइड को रिज्यूम करती गई, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगी। उसके अलावा जो सेकंड रीज़न था, सेकंड रीज़न फ्रेंड्स ये था, ये चीज़ सामने आ रही थी कि जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट के जो फैसले हैं वो 25 BPS तक इजाफे किए जा सकते हैं। सिर्फ 25 BPS तक इजाफे करने का मकसद क्या है? 25 BPS तक इजाफे का मकसद है कि अगर 25 BPS तक इजाफा किया जाएगा तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि गोल्ड के अंदर ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, बॉन्ड यील्ड से पैसा निकल जाता है, गोल्ड के अंदर बढ़ जाता है, वो तरह वो अंदर इन्वेस्ट हो जाता है और बॉन्ड यील्ड से नीचे आती है और गोल्ड की जो पोजीशन है वो अप साइड को थोड़ा थोड़ा रिज्यूम करना शुरू कर देती है। उसके अलावा जो सा मार्च 2020 में मेरा ख्याल है कोरोना आया था, उस टाइम भी मार्केट ने 2070-74 के हाई लगाए थे। वो चीज़ भी बीच में हैपन है। अब लोग ज़्यादातर ये चीज़ नहीं सोचते, ये चीज़ भी लोगों को सोचनी चाहिए कि 2074 2075 तक जब मार्केट गई थी वो भी मार्च ही का महीना था, तो उस टाइम भी यही मार्केट ने हैपन किया था। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा हिस्ट्री को भी थोड़ा रिपीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मेन रीज़न था वो यही बना था। इसका मेन रीज़न यही बना था कि जो गोल्ड मार्केट अपसाइड को रिज्यूम किया था, अपसाइड पे ऊपर आई थी, वो मेन चीज़ इसकी अभी ये बनी है कि एक तो बैंक करप्ट की तरफ मार्केट जा रही है। आप कभी भी दुनिया के अंदर देखेंगे ना, इंटरनेशनली तौर पे जब भी कभी देखेंगे, जब भी कभी को किसी मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं, किसी मुल्क की करेंसी ख़राब हुई है, उस टाइम ज़्यादातर वो यही हैपन हुआ है, यही ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं, यही चीज़ें हुआ है कि ज़्यादातर लोग गोल्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड अप साइड को रिज्यूम करना चल जाता है। उसके अलावा जो सा डॉलर इंडेक्स भी जो सा इतना ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं दे पा रहा। अक्सर ये होता यही है कि डॉलर इंडेक्स और गोल्ड ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं, लेकिन गोल्ड जो सा वो ज़्यादा अपसाइड को रिज्यूम करता जा रहा है। गोल्ड मार्केट 1888 पे जाके इसने क्लोजिंग दी, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। उसके अलावा अगले हफ्ते के अंदर के डेटों के बारे में बात करते हैं। पीर और मंगल को, मतलब मंडे और ट्यूसडे को इतना कोई खास डाटा नहीं है, मार्केट थोड़ा स्लो ही रहेगी। जो मेन डाटा है वो आएगा बुध वाले दिन रात को। एफएमसी प्रोजेक्शन, एफएमसी स्टेटमेंट है, फंड्स रेट है। इसके अंदर जो ज़्यादा चीज़ें होंगी, फंड्स रेट ज़्यादातर जो तवक्का की जा रही है वो 25 PPS का इजाफा की तवक्का की जा रही है। 25 PPS तक का इसका इजाफा हो सकता है। अब इसके अलावा फ्रेंड्स ये चीज़ है, 25 PPS का अगर इजाफा होगा तो ऑटोमेटिकली गोल्ड में अपसाइड रिज्यूम होगी। अब ये जो सा ना 50-50% चल रहा है कि 50 बेसिक पॉइंट का मुझे नहीं लगता इजाफा होगा। या तो एक तो हो सकता है कि 25 PPS का इजाफा होगा, या तो वो इजाफा करे ही ना। इस वजह से गोल्ड मार्केट अच्छा खासा जो सा ना अपसाइड को आस्ता 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 करके रिज्यूम करती जा रही है। अब आपने मेन चीज़, मेन फोकस क्या रखना है? मेन फोकस आपने रखना है फेड की मीटिंग पे, क्योंकि 2 दिन मार्केट थोड़ा सा स्लोइस्ट रहेगी। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा को मार्केट चलेगी। उसके अलावा जुमेरात को एम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, उसके अलावा आईएसएम सर्विसेज नंबर है जुमे वाले दिन। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है वो बुध का दिन ही होगा। उसके हिसाब से मार्केट आस्ता 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 मूव करना शुरू कर देगी। अगर आप मंडे की बात कर लें कि मंडे को मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकती है, कहाँ तक नीचे आ सकती है, डायरेक्टली बताता हूँ आपको। तो एक तो ये है कि मंडे वाले दिन मार्केट अभी 1988 में बंद हुई हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसकी सपोर्टिंग एरिया के हिसाब से अगर देखें ना, आपको ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, वीडियो को छोटी बनाऊंगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ आए, ट्रेडिंग के हिसाब से आप समझ के कर सके। अगर मार्केट नीचे आती है सबसे पहले तो 1960 से 1955 तक के अंदर का एरिया अब इसका सपोर्टिंग एरिया, क्योंकि एक इसमें रिजेक्शन आनी आनी है। अब वो 2035 पे जाके है या 2030 के ऊपर जाके है, लेकिन रिजेक्शन एक हाथ इसकी बनती है 1960 से 1950 तक के इसके घर बनते हैं। यहाँ पे इसकी एक बाय अपॉर्चुनिटी उठाने का मौका मिल सकता है। तो आप मेन फोकस हमने इस चीज़ पे रखना है कि इसकी रिजेक्शन किस टाइम आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि रिजेक्शन इसकी इस टाइम आ सकती है जो ऊपर मार्केट गई भी होगी, लोग सारे के सारे ओवर बाइंग में चल जाएंगे, फिर इसकी रिजेक्शन एक किस्म की स्टार्ट होगी, लोग बाय में फंसा के नीचे गिर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मंडे को ये चीज़ हो सकती है, अगर मार्केट 2004 तक या 2002 तक ऊपर जाए तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी का रिस्क ले सकते हैं। फिर वहाँ से रिजेक्शन अगर आपको मिलती है, अगर 2005 से ऊपर सस्टेन मार्केट नहीं करती और वहीं से रिजेक्शन देती, तो आपने नीचे का इंतज़ार करना है। नीचे सपोर्ट
लेगी मार्केट। अब हो सकता है 1970 पे सपोर्ट ले, लेकिन जो मेन एरिया जो कि जिसको फर्स्ट सपोर्ट बोला जा रहा है वो 1960 से 1954 तक के अंदर का एरिया बाय सपोर्टिंग के तौर पे काम कर सकता है। लेकिन मुझे मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लग रही। हाँ, ये रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है, वो रिजेक्शन इसमें आएगी क्योंकि अगर 25 पीपीएस का इजाफा होगा तो मार्केट जो सी ज़्यादातर चांसेस यही है कि 2030 तक मार्केट, मतलब 2030 तक 2035 तक मार्केट जाने के इम्कानात इसके इस वीक के अंदर, अगले वीक के अंदर सॉरी, रोशन है कि मार्केट यहाँ तक जा पाएगी। लेकिन आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि मार्केट किसी टाइम रिजेक्शन ले सकती है। वो रिजेक्शन अब 2 दिन के अंदर आ जाए, या फिर जो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आएंगे, या फिर जो फेड की मीटिंग के अंदर के जो मिनट्स आएंगे, उसके अलावा जो सा जो प्रोजेक्शन आएगी उसमें कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे गोल्ड अब नीचे आने की शुरू हो जाए, तो वो चीज़ एक्सपेक्टेड हो सकती है। लेकिन एक हाथ रिजेक्शन गोल्ड के अंदर आनी है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो अगर मंडे को 2002 मिलता तो सेलिंग करके लेके, अगर डायरेक्टली नीचे आती है मार्केट, जिसकी तवक्का थोड़ी सी कम है क्योंकि एक साथ ये रिजेक्शन इतनी लंबी नहीं देंगे, 1960 तक हो भी सकता है दे भी दें, लेकिन आपने फ्रेश बाई के लिए 1960 से 1954 तक का इंतजार करें। उसके अलावा नीचे आती तो 1944 का इंतज़ार करें। उसके अलावा 1936, फिर नीचे 1924, 1918, मतलब कि ये इसके बाय सपोर्टिंग एरिया हो गए। 19 वैसे तो जो इसका सपोर्ट एरिया बन रहा है ना काफ़ी नीचे, मतलब जो वीकली के हिसाब से बन रहा है वो 1872 तक का बन रहा है, लेकिन मैं जो से इसको 1916 तक ही फिलहाल इसकी जो सपोर्ट है ना वीकली देख रहा हूँ। मतलब कि अगर सपोर्ट बाय करनी है आपने तो 1960 से 1954 के एरिया में बाय करें, 1944 पे करें, 1936, 24 और 1916 इसका वीकली सपोर्ट एरिया बन जाएगा। और उसके अलावा अगर ऊपर जाती है मार्केट तो पहली सेल आप 2004 मतलब 2004 पे आप कर सकते हैं। अगली सेलिंग आप 2017 पे करेंगे, अगली सेलिंग आप 2024 पे करें, मतलब 2024 पे करेंगे। और जो अच्छी जो रेसिस्ट एरिया इसका, जो वीकली रेसिस्ट एरिया जो मुझे अभी भी फील हो रहा है वो 2035 से 36 तक का एरिया ही है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से मार्केट किसी टाइम पे रिजेक्शन लेके आ सकती है। लेकिन रिजेक्शन कहीं ना कहीं से आनी लाजमी है। मुझे ऐसा भी फील लग रहा है कि जब लोग फुल बायर्स हुए हुए होंगे, मार्केट ऊपर जा रही होगी, उस टाइम पर रिजेक्शन थोड़ी है दे सकते हैं, तो किसी टाइम भी दे सकते हैं। अगर मंडे वाले दिन आपको 2004 मिलता है, 6 मिलता है, वहाँ से सेलिंग करें। उसके अलावा वीकली के हिसाब से अगर देखें तो 2015, 2024 और 2036 तक, 36 से 40 का एरिया जो है मुझे वीकली रेसिस्ट के तौर पे काम आ रहा है। और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने हमेशा अपने आप काउंट करनी है। ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मंथली में भी, वीकली में भी, और जो सा इंट्राडे के हिसाब से भी अच्छा ही, मतलब पॉजिटिव थॉट पे बंद हुआ हुआ है। इस बात का आपने हाथा करना है, इस बात को आपने याद रखना है कि अगर मार्केट इधर से रिजेक्शन लेने की कोशिश करती 2004 से, तो लाजमी नहीं कि 1960 डायरेक्ट चली जाएगी। अगर 2004 से 5 के अंदर सेलिंग मिलती है तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, इस चीज़ को देखना है कि मार्केट कितना नीचे जा रही है। आपने अपना प्रॉफिट देखना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट आपने करना है। ये नहीं कि अगर मैंने डायरेक्ट करी 1960 से 1954 में बाय की तो लाजमी वहीं से होगी। अगर आपने सेलिंग कर ली है, जो आपने उसको लिक्विडेट अपनी मर्जी से करना है। ये नहीं है कि अगर कोई सेलिंग होगी आप उसका इंतजार करें 1960 का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना आपको प्रॉफिट उठा पाते हैं आप बीच में से उठा के साइड पे हो जाना। अगर आपको मतलब वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप बिगनर्स हैं, कोई नई चीज़ पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो कि 24 आवर आपके लिए अवेलेबल है। किसी टाइम भी आप पूछ सकते हैं, तो वो अगर रिप्लाई ना भी है तो सुबह के टाइम या किसी टाइम भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि बिगनर्स हमेशा ये गलती करते हैं, दूसरों को देख के ट्रेड कर देते हैं, और जो पैसा कमाने वाली जगह होती है उधर से नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड। अल्लाह हाफिज़।